So students, today I am reading on page number 14 this blue box, and the topic is sweets and tooth decay. Sweets आपको पता है ये मीठा, and tooth decay that means दांत का जो है decay खराब होना, सड़ना, ठीक है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज कहते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया, तो that is tooth decay and how it happens, that is explained in this box. So I am reading from here. Normally bacteria are present in our mouth, but they are not harmful to us. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. ऐसे तो हमारी बॉडी में, हमारे माउथ में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बट वो हार्मफुल नहीं है, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. बट व्हाट हैपन्स कि अगर हम खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, अगर हम अपने दांतों को साफ़ नहीं करते हैं, अपने टीथ को साफ़ नहीं करते, माउथ को साफ़ नहीं करते हैं, तो जो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं जो हमारे दांतों में लगे रह जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो है उनके अंदर रहना शुरू कर देते हैं और उनमें ग्रो करने लगते हैं. नाउ व्हाट दे डू, दीज बैक्टीरिया, आई एम रीडिंग हियर, these bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या ब्रेक डाउन करते हैं, शुगर को, शुगर के ऊपर रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं. शुगर कार्बोहाइड्रेट पता है आपको, ठीक है, जो भी लेफ्ट ओवर फूड में होती है जो हमारे दांतों में लगा होता है, और एसिड रिलीज़ कर देते हैं. ठीक है, आगे आप एसिड के बारे में आप पढ़ोगे, एसिड क्या होता है. द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और ये जो एसिड है ये दांत को डैमेज करना, ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं. दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके, और इसे ही कहते हैं टूथ डिके. ओके, इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सिवियर टूथएक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस. अगर टाइम से ट्रीटमेंट ना हो तो दांत में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, और अगर और बढ़ जाए तो दांत जो होता है वो पूरा निकल जाता है, टूट जाता है. कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो मेजर कल्प्रिट्स होती हैं? चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, स्वीट्स, मिठाइयाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं ये हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं. एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके. ठीक है, तो ये सारे जो हैं इनकी वजह से मेनली टूथ डिके जो है वो होता है. नेक्स्ट पैरा, देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून एंड अ डेंटल फ्लॉस, अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज़ मूव्ड बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स. तो हमको अपने दांत जो हैं वो ब्रश से साफ़ करने चाहिए, और एक बार, मिनिमम एक बार, दैट मीन्स रात में तो हमें करना ही चाहिए सोने से पहले, डेंटल फ्लॉस से. आई विल सेंड यू अ पिक्चर ऑफ फ्लॉस ऑल्सो. फ्लॉस कैसा होता है, ठीक है, थ्रेड टाइप की होती है, और दांत के बीच में उससे उसको करोगे तो उससे दांत के बीच कुछ फंसा होता है अगर खाना, तो वो निकल जाता है. सो एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, और हर बार खाना खाने के बाद, दैट मीन्स सुबह उठ के आप ब्रश करते हो, उसके बाद में आप ब्रेकफास्ट करते हो, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद में भी अगेन जो फूड पार्टिकल्स मुंह में हैं आपके रह जाते हैं, उनसे टूथ डिके हो सकता है. तो आपको उस हर मील के बाद, एवरी मील, ब्रेकफास्ट करते हो फिर भी आपको रिंस करना है, कुल्ला करना है. दोपहर में लंच करते हो उसके बाद में भी आपको कुल्ला करना है, और रात में तो आपको पता ही है कि सोने से पहले आपको ब्रश करके सोना है. ठीक है. ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ. और अपने गंदे हाथ हैं, जैसे जिसकी किसी की आदत होती है कि नाखून चबाने की, या कोई भी चीज़ है, बैठे हुए हैं तो पेंसिल हाथ में है तो पेंसिल कोई खाना शुरू कर दिया है ना, तो ऐसी कोई भी चीज़ अपने माउथ में जो है नहीं डालनी चाहिए. सो आई थिंक द टॉपिक इज़ क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज़, समटाइम्स दिस इज़ द नेक्स्ट बॉक्स. एंड व्हाट इज़ द बॉक्स अबाउट, कि कभी कभी क्या होता है, जब आप खाना खा रहे होते, जल्दी जल्दी आप खाते हो, या कभी कभी आप बात करने लगते हो, बोलने लगते हो खाना खाते पे, तो आपको
एकदम से आपको खांसी आनी शुरू हो जाती है, और खांसी वो तब तक आती रहती है जब तक कि आपके जो है जो फूड पार्टिकल जो अंदर विंड पाइप में फंसा हुआ नहीं होता है, जब तक वो बाहर नहीं निकलता तब तक वो खांसी आपको आती रहती है। इवन पानी पीने से भी उसको कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो वाई इट हैपन्स, दिस इज़ एक्सप्लेन्ड इन दिस पैराग्राफ। Sometimes when you are in a hurry, when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or a choking sensation. Hiccups means हिचकी भी आने लगती हैं. This happens when food particles enter the windpipe. जब wind pipe में food particles enter कर जाते हैं तो ऐसा होता है. The windpipe carries air from the nostrils to the lungs. आपको पता है कि हम सांस लेते हैं तो हमारी जो नोज़ से एक विंड पाइप जाती है और वो हमारे लंग्स तक जाती है, उससे जो हवा है, एयर जो है वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है. लेकिन ये जो विंड पाइप होती है ये फूड पाइप के साथ साथ ही रन करती है, साथ साथ ही चलती है. बट इनसाइड द थ्रोट, मतलब हमारे गले के अंदर, थ्रोट मीन्स गले के अंदर क्या होता है, एयर और फूड शेयर अ कॉमन पैसेज. दैट मीन्स कि हवा जिस रास्ते से जाती है और फूड जिस रास्ते से जाता है वो पैसेज जो होता है वो सेम होता है. देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फूड पाइप. तो कैसे फूड प्रिवेंट होता है, कैसे फूड विंड पाइप में एंटर नहीं करता है. तो क्या होता है, हमारे ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग, जब हम कोई चीज़, जब हम खाना खाते हैं तो हम जब स्वेलो करते हैं, मतलब उसको निगलते हैं, तो एक वॉल्व होता है, एक फ्लैप होता है, वो विंड पाइप के ऊपर होता है. तो वो फ्लैप जो होता है क्लोज हो जाता है और आप स्वेलो खाना आप खा लेते हो, आपका फूड पाइप में चला जाता है. बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स, जब आप बोल रहे होते हो तो वो जो फूड पार्टिकल है वो फूड पाइप के बजाय आगे विंड पाइप में चला जाता है. तो जब तक वो विंड पाइप से निकलता नहीं है तब तक आपको खांसी आती रहती है. During the act of swallowing, a flap-like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particles enter the windpipe, we feel choked, get hiccups or cough. Okay, this I will show you in the picture also कि कैसे windpipe और food pipe जो है वो साथ साथ रन करते हैं, but throat में उनका पैसेज जो होता है वो सेम होता है. I think this much is clear to all of you.